वेलकम एवरीबॉडी। राजीव सर की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का फिर से स्वागत है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हम जो करेंगे दैट इज़ अ मेजरमेंट्स। तो मेजरमेंट्स, इससे पहले हमने बहुत सारी चीज़ों की मेजरमेंट में स्फेयर, ठीक है, क्यूब, होलो स्फेयर, हमने सभी चीज़ें जो हैं की हुई हैं, सिलेंडर वगैरह। लेकिन अब हम जिस तरह की मेजरमेंट जो हैं नेक्स्ट करने जा रहे हैं वो हमारी केमिस्ट्री से रिलेटेड मेजरमेंट है। तो मेजरमेंट जो है हमारे यहाँ पर केमिस्ट्री में दो टाइप्स की होती है, दैट इज़ द क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव मेजरमेंट जो है, या क्वालिटेटिव एनालिसिस भी हम इसको कह देते हैं कई बार, तो ये डिस्क्रिप्टिव है और नॉन न्यूमेरिकल वैल्यू है। इसमें हम डिस्क्राइब करते हैं और नॉन न्यूमेरिकल वैल्यूज़ देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ कि मान लीजिए आपको एक वाइट कलर का सब्सटेंस दे दी गई और आपको बोला गया कि आप फाइंड आउट करके बताइए कि इसके अंदर क्या क्या है, कौन कौन से एलिमेंट्स हैं। तो असल में हमें पहले ही पता था कि वो वाइट कलर की सब्सटेंस साल्ट है, कॉमन साल्ट है, जो हम घर में खाते हैं। तो आपने क्या किया, आपने फाइंड आउट करके अलग अलग टेस्ट करके अलग अलग जो है मेथड यूज़ करके बाद में फाइंड आउट करके बताया कि भाई इसके अंदर वन एलिमेंट इज सोडियम एंड अदर एलिमेंट इज़ क्लोराइड और क्लोरीन। तो वहाँ से हमें पता चल गया कि इसमें सोडियम क्लोराइड है और उसमें हमने सिर्फ ये पता लगाना था कि क्या क्या एलिमेंट्स रहेंगे। लेकिन उससे नेक्स्ट आ गया, हमें किसी ने बोला कि ये को भी ये आपको मैंने सोडियम क्लोराइड दे दिया, ठीक है। आप ये सोडियम क्लोराइड दे दिया तो आपको मैंने 10 ग्राम सोडियम क्लोराइड दिया, तो आप फाइंड आउट करके बताओ कि इसमें या 1 ग्राम या जितना भी अमाउंट दिया इसमें आप फाइंड आउट करके बताओ कि सोडियम का कितना अमाउंट है और क्लोराइड का या क्लोरीन का कितना अमाउंट रहेगा, ठीक है। तो उसमें हमारे पास नंबर और यूनिट्स दोनों आ गए, ठीक है। तो क्वालिटेटिव के बाद क्वांटिटेटिव मेजरमेंट क्या रहेगी, दैट गिव्स रिजल्ट इज़ डेफिनेट, हमारे पास डेफिनेट रिजल्ट आता है और ये नंबर्स में आता है और साथ में हम इसके यूनिट भी लिखते हैं। तो हमारे पास सोडियम क्लोराइड को हमने एनालाइज़ किया, एनालिसिस के बाद हमें पता चला कि इसमें 39.34% जो है वो सोडियम रहता है और 60.66% जो है क्लोरीन रहता है। तो यहाँ से हमें क्लियर हो गया कि ये हमारा क्या है, क्वांटिटेटिव एनालिसिस हो गया। मीनिंग इसमें हमें परसेंटेज बतानी होती है जब मास बताना होता है, ठीक है। तो ये भी हमें क्लियर हो गया। अब इसके बाद हम जो हैं जब भी मेजरमेंट करते हैं, राइट, अब मेजरमेंट करते हुए बहुत बार ऐसा होता है, हम तो क्या करते हैं कि कई बार तो मेजरमेंट हमें करनी होती है नॉन कॉस्टली सब्सटेंसेस की, कि जो जिसकी कॉस्ट बहुत कम है, ठीक है। लेकिन कई बार कॉस्टली सब्सटेंसेस लाइक हमारे पास मान लीजिए गोल्ड पड़ा है, तो उसकी अगर हमें मेजरमेंट करनी है, ठीक है, तो वो बहुत ही प्रिसाइजली करनी पड़ती है। उसका एक एक ग्राम का जो है, एक एक मिलीग्राम का भी हमें क्या हिसाब रखना पड़ता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि दैट इज़ क्वाइट कॉस्टली। तो उस केस में अगर हम मेजरमेंट करने में ऊपर नीचे हो जाएं, तो अगर तो हमें उसको किसी कस्टमर को कम देते हैं, ठीक है, तो कस्टमर के नुकसान में है, ठीक है। तो अगर हम ज़्यादा दे देते हैं तो हमारे नुकसान में है। तो इसलिए मेजरमेंट जो है हमारे पास क्या होना चाहिए, हमारे पास मेजरमेंट बिल्कुल एक्यूरेट होना चाहिए। अगर मेजरमेंट एक्यूरेट नहीं है तो हमारा क्या होगा, हमारे दोनों साइड पे कस्टमर एंड और दोनों एंड के ऊपर हमारा नुकसान रहेगा। लेकिन बिकॉज वी आर नॉट सेलिंग एनीथिंग, हमें क्या, हम किससे डील करेंगे, हम तो डील करेंगे रीडिंग से, ठीक है। जब हम आने वाले समय में क्या करेंगे, प्रैक्टिकल्स करेंगे, तो प्रैक्टिकल्स करते हुए हमें जो है वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस में या किसी भी सब्सटेंस में जब हम हायर क्लासेस में जाएंगे तो हमें रीडिंग करनी पड़ेगी। तो वो जो रीडिंग हमने करनी है, ठीक है, उन रीडिंग में एक्यूरेट वैल्यू कितनी आनी चाहिए, क्या हमारी वैल्यू आसपास आ रही है जितनी हम रीडिंग ले रहे हैं, उसका हमें ध्यान रखना पड़ता है। तो इसलिए हमें जो वैल्यूज़ है हमारी या तो क्या होनी चाहिए, एक्यूरेट होनी चाहिए या प्रिसाइज होनी चाहिए, ठीक है। और इंडीड हम कह सकते हैं कि हमारी जो भी रीडिंग इन फ्यूचर आएंगी वो एक्यूरेट एंड प्रिसाइज होनी चाहिए। अब हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो करेंगे दैट इज द एक्यूरेसी एंड प्रेसिजन। अब देखिए, मेजरमेंट वर्क्स बेस्ट व्हेन दे आर एक्यूरेट एंड प्रिसाइज। तो इसका मतलब हमें क्लियर होगा कि मेजरमेंट तभी सही रहती है जब वो एक्यूरेट भी हो और प्रिसाइज हो। एक्यूरेसी इज द मेजर ऑफ हाउ क्लोज अ मेजरमेंट कम्स टू द एक्चुअल और ट्रू वैल्यू ऑफ वॉट एवर इज मेजर्ड। हमें पहले ही मेजर जो किया हुआ है, जब हमें बता दिया गया कि ये हमें 10 ग्राम देना है, भाई एक्चुअल वैल्यू है, हमें 10 ग्राम कोई सब्सटेंस चाहिए, ठीक है। तो एक्चुअल वैल्यू क्या होगी, 10 ग्राम। हमें ना उससे कम चाहिए ना हमें उससे ज़्यादा चाहिए सब्सटेंस, ठीक है। तो अगर तो हमें सब्सटेंस जितनी चाहिए 10 ग्राम चाहिए, 10 ग्राम ही हमें मिल जाती है, तो हम कहेंगे कि वो रिजल्ट एक्यूरेट है और प्रिसाइज भी है। तो अब टू इवेल्युएट द एक्यूरेसी ऑफ द मेजरमेंट इट मस्ट बी कंपेयर टू द करेक्ट वैल्यू। तो करेक्ट वैल्यू कितनी थी, 10 ग्राम। तो यहाँ से हमें बात क्लियर होगी। प्रेसिजन इज अ मेजर ऑफ हाउ क्लोज अ सीरीज ऑफ मेजरमेंट आर टू द वन अनदर। तो प्रेसिजन हमें बताता है कि हमने 4-5 रीडिंग ली, अगर वो उनकी वैल्यूज़ एक जैसी आ रही है, क्लोज आ रही है, क्वाइट क्लोज आ रही है, तो हम कहेंगे कि वो प्रिसाइज हैं। अगर वो एक्यूरेट के भी पास आ रही है तो हम कहेंगे एक्यूरेट और प्रिसाइज हैं, राइट। अब ये आपको वहाँ यहाँ से क्लियर होगा। मैंने एक ग्राफिक्स यहाँ पर बता रखा है। देखिए, यहाँ पर हमारे पास ग्राफिक्स है कि हमारे पास बुल्स आई है, हमने उसमें डॉट जो है वो क्या करने थे, डॉट से उसको हिट करना था। अब आप देखिए कि हमारी एक्चुअल वैल्यू है ये रेड वाला, ठीक है, बुल्स आई जो है रेड वाली, ठीक है। इसमें अलग अलग पॉइंट है, वाइट के अलग पॉइंट है, येलो के अलग पॉइंट है और ब्लू के अलग पॉइंट है, लेकिन रेड के पॉइंट सबसे ज़्यादा हैं। तो मान लीजिए मुझे एक एरो हिट करने के लिए बोला जाता है कि वो एरो हिट सीधा का सीधा बुल्स आई के अंदर जाकर लगता है, तो मैं बोलूँगा कि वो क्या हो गया,
एक्यूरेट लगा, ठीक है। फिर मैं एक और एरो मारता हूँ, वो भी पहले वाले के पास लगा। तीसरा एक और हिट करता हूँ, वो भी पहले वाले के पास लगा। तो ऐसे हमारे पास जो है जो वैल्यू कितनी आनी चाहिए थी, वो हमारे पास आनी चाहिए थी बिल्कुल रेड कलर के अंदर जो है वो जो वैल्यू आती है वो वाली आनी चाहिए थी। तो हमारे पास क्या हो गया, ये वैल्यूज़ क्या होगी, ये एक्यूरेट भी है और ये प्रिसाइज भी है। लेकिन आगे वाला ग्राफिक्स देखिए, हमने हिट किया लेकिन ये रेड में लगना चाहिए था लेकिन नहीं लगा, ये सारे के सारे येलो में लग रहे हैं और लेकिन लग आसपास रहे हैं। तो हम कहेंगे कि ये वैल्यू क्या है, ये एक्यूरेट नहीं है लेकिन प्रिसाइज है, क्योंकि इनकी वैल्यू आसपास आ रही है। तो यहाँ से आपको क्लियर हो गया कि एक्यूरेट और प्रिसीजन में क्या फ़र्क होता है, कि अगर वैल्यूज़ पास पास में आ रही हैं तो हम कहेंगे प्रिसाइज वैल्यूज़ हैं, ठीक है। लेकिन हमेशा याद रखिए कि वैल्यूज़ जो हैं वो एक्चुअल वैल्यू के आसपास ही आनी चाहिए, प्रिसाइज वैल्यू, तभी रीडिंग हमारी ठीक है। एक्यूरेसी और प्रिसीजन बोथ गोज हैंड इन हैंड। अब इसके बाद हम सीधा आ जाते हैं, हमारे पास एक्यूरेसी और प्रिसीजन को समझने के लिए एक एग्जांपल है, ठीक है। हमें जो है डेफिनेशन से तो क्लियर हो गया। फॉर एग्जांपल हम एग्जांपल से यहाँ पर एक समझेंगे, इफ़ द ट्रू वैल्यू ऑफ अ रिजल्ट इज़ 2 ग्राम। मान लीजिए हमारे पास कहीं पर भी एक किसी भी चीज़ की वैल्यू 2 ग्राम है, कोई भी चीज़ मेजर कर रहे हैं हम, ठीक है। हमने 4 स्टूडेंट्स जो हैं वो उनको बोला कि भाई आप लोग ना रीडिंग लोगे, ठीक है। तो ये देखिए हमारे पास 3 स्टूडेंट्स हैं, ए, बी और सी, ठीक है। हमें पहले ही पता है कि भाई हमारे पास वैल्यू कितनी है, 2 ग्राम। तो पहले स्टूडेंट ने जो है पहली रीडिंग ली, ठीक है, दैट इज़ 1.95। दूसरी रीडिंग ली उसने 1.93, ठीक है। और इन दोनों का सम करके हमने एवरेज निकाला 1.940। स्टूडेंट बी ने रीडिंग ली 1.94 और 2.05, तो ये क्या आ गई, इसका एवरेज आ गया 1.995। स्टूडेंट सी ने ली 2.01 एंड 1.99, इसकी वैल्यू आ गई 2। तो अगर आप बड़े ध्यान से देखोगे तो आपको लगेगा, क्लियर होगा कि ये वाली वैल्यू है ना, ये ज़्यादा बढ़िया है, ठीक है। क्योंकि जो हमारी एक्चुअल वैल्यू आ रही थी 2 ग्राम, ये उसके क्वाइट क्लोज है। तो जो वैल्यू बहुत ही ज़्यादा क्लोज होगी तो हम कहेंगे ये एक्यूरेट भी है और प्रिसाइज भी हैं दोनों वैल्यू, ठीक है। तो लेट अस स्टार्ट अगेन फ्रॉम हियर, दीज वैल्यूज आर प्रिसाइज एज दे आर क्लोज टू ईच अदर बट आर नॉट एक्यूरेट। तो हमने किसी स्टूडेंट को बोला रीडिंग लेने के लिए, तो उसने 2 रीडिंग ली 1.95 एंड 1.93। और 1.95 और 1.93 जो है इसमें कुछ ज़्यादा फर्क नहीं है, ये दोनों एक दूसरे के पास हैं। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम आ रही है, वो प्रॉब्लम ये है कि ये 2 ग्राम से बहुत दूर है, ये आपस में तो प्रिसाइज हैं लेकिन एक्यूरेट नहीं है, राइट। अब उसके बाद हमें ये बात क्लियर होगी, दीज वैल्यूज आर प्रिसाइज एज दे आर क्लोज टू ईच अदर बट दे आर नॉट एक्यूरेट। नाउ यू आर गिविंग द टास्क टू अनदर स्टूडेंट टू measure the substance. Another student repeats the experiment and obtains 1.94 gram and 2.05 gram as a result of 2 measurement. तो उन्होंने मेजर किया, आपने इन दोनों को प्लस किया और इसकी एवरेज निकाल ली। अब ये दोनों ही वैल्यू जो हैं एक दूसरे के बिल्कुल आसपास नहीं है, तो ये दोनों ही हम कहेंगे दे आर नीदर एक्यूरेट नॉर प्रिसाइज। ना तो ये आसपास हैं, प्रिसाइज भी नहीं है और एक्यूरेट भी नहीं है। तीसरी बात हमने क्या किया, व्हेन अ थर्ड स्टूडेंट रिपीट्स द मेजरमेंट, उन्होंने बोला कि ये 2.01 ग्राम और 1.99 ग्राम जो है उसका रिजल्ट आ रहा है। हमने इन दोनों को प्लस किया, प्लस करने के बाद इनकी एवरेज निकाली, तो ये हमारे पास आ रहा है 2 ग्राम। तो इसका मीनिंग इट इज़ बोथ एक्यूरेट एंड प्रिसाइज। तो जब आपको यहाँ से क्लियर हो गया कि एक्यूरेसी और प्रिसीजन का क्या मीनिंग है, ज़रूरी नहीं है कि कोई आपके पास रिजल्ट आ रहा है वो एक्यूरेट भी है और प्रिसाइज भी है, ठीक है। लेकिन आपके पास जो आप करने जा रहे हो इन फ्यूचर न्यूमेरिकल्स या जो आप सॉल्व करोगे वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस में, आपकी जो वैल्यूज़ हैं वो एक्यूरेट और प्रिसाइज होनी चाहिए, ये याद रखिएगा, ठीक है। प्रिसाइज वैल्यूज़ एक्यूरेट जरूरी हो भी सकती हैं और नहीं भी हो सकती। अगर वो हो तो हमारा रिजल्ट बेस्ट होता है। अगर प्रिसाइज रीडिंग जो हैं एक्यूरेसी के पास हैं तो वेल एंड गुड, अगर पास नहीं हैं तो हम कहेंगे दे आर प्रिसाइज बट दे आर नॉट एक्यूरेट। अब उसके बाद हमारे पास आ जाती है नेक्स्ट एरर। अब देखिए यहाँ पर आपने देखा कि रीडिंग की वैल्यू कितनी आ रही थी 1.94 एंड 2.05, ये तो बहुत ज़्यादा एरर है भाई। 1.95 एंड 1.93 ये तो बहुत ही डेविएट कर रहे हैं हम एक्चुअल रिजल्ट से, 2 ग्राम से हम बहुत ज़्यादा डेविएट कर रहे हैं। तो ये होगी हमारी एरर का मीनिंग गलती होगी हमारी। तो इसका मतलब एरर्स क्या है, सम टाइम देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन द एक्सेप्टेड वैल्यू एंड द एक्सपेरिमेंट वैल्यू। जो एक्सेप्टेड वैल्यू थी, ठीक है, वो तो कुछ और थी, एक्सपेरिमेंट जब हमने किया तो वो कुछ और आ रहा है। तो एरर कितनी निकली हमारे पास, जो एक्चुअल वैल्यू आ रही है उसमें से जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू वो माइनस कर देते हैं, जो एक्सेप्टेड वैल्यू है, ठीक है। एरर कैसे निकालते हैं, एक्सेप्टेड वैल्यू माइनस एक्सपेरिमेंटल वैल्यू, तो ये हमारे पास एरर आ जाती है। तो एरर जो है, ठीक है, अगर एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ज़्यादा हो एक्सेप्टेड वैल्यू कम हो तो फिर क्या होगी, इसकी वैल्यू नेगेटिव आएगी। अगर एक्सेप्टेड वैल्यू ज़्यादा हो और एक्सपेरिमेंटल वैल्यू कम हो तो इसकी वैल्यू जो है एरर की वैल्यू पॉजिटिव आएगी। तो एरर जो है ये पॉजिटिव भी हो सकती है, एरर नेगेटिव भी हो सकती है। तो अब ये हमने देखना है कि एक्सपेरिमेंटल वैल्यू और एक्सेप्टेड वैल्यू में से कौन बड़ा होगा, उसके अकॉर्डिंगली हमारे पास एरर की वैल्यू पॉजिटिव या नेगेटिव आएगी। अब उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास कि हमने परसेंटेज
परसेंट एरर हमें फाइंड आउट करनी है, तो हमें पता चल गया एरर कैसे निकालते हैं। तो एरर अपॉन एक्सेप्टेड वैल्यू आपको दे रखी होगी, कितने परसेंट आपकी एरर है, कितनी एरर है आपकी, अपॉन एक्सेप्टेड वैल्यू लिखकर उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। तो हमारे पास जो है परसेंट एरर आ जाएगी। पर एक चीज़ आपको याद रखनी है कि परसेंट एरर जो है चाहे नेगेटिव हो चाहे वैल्यू आपकी पॉजिटिव आ रही हो एरर की वैल्यू, आपने परसेंट एरर हमेशा जो है वो पॉजिटिव वैल्यू में ही लिखनी होती है। ये हमारे पास अलग अलग कॉन्सेप्ट थे, तो इसको हम जो है जो हमारे पास एरर वाला कॉन्सेप्ट है और हमारे पास जो हमने एक्यूरेसी और प्रेसिजन किया है, इसको भी मैंने आपको एग्जांपल के साथ समझा दिया। स्टिल इफ़ यू फाइंड एनी डाउट यू कैन राइट अ कमेंट ऑन कमेंट सेक्शन। कीप वाचिंग माय वीडियोस एंड subscribe the video, subscribe my YouTube channel and also press the bell icon for the fresh updates. Thank you. Have a nice day.